नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी लकीर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें जिन्हें जानना है जरूरी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना रोधी टीकों की धीमी गति को लेकर प्रियंका गांधी ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, पिछले साल लाल किले के भाषण में टीके की योजना तैयार होने का किया था दावा, फिर देश क्यों हो गया दूसरों के दान का मोहताज। कहा, चेचक, पोलियो जैसी बीमारियों को मात देने के बाद पूरे विश्व को टीके निर्यात करने वाला देश आज अपने देशवासियों को क्यों नहीं लगा पा रहा टीका। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की फोटो पर भी उठाए सवाल। कहा, टीके के मामले में बस सर्टिफिकेट पर फोटो मोदी जी की है, बाकी सारी जिम्मेदारियां राज्यों पर डाल दी गई हैं। कहा, 130 करोड़ के देश में अगर टीकाकरण योजना पिछले साल से तैयार थी तो जनवरी में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख टीकों का ही क्यों दिया गया ऑर्डर। इसके साथ ही प्रियंका ने सरकार पर वैक्सीन को लोगों की जान बचाने के साधन के बजाय अपने प्रचार का साधन बनाने का भी लगाया आरोप। इसी बीच कोरोना टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जारी किया बयान। कहा, कुछ राज्यों से आ रही है टीकों की कमी की शिकायत, लेकिन कुछ राज्य कर रहे हैं वैक्सीन की बर्बादी। आधिकारिक आंकड़े जारी कर झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु को बताया वैक्सीन बर्बादी में अव्वल। बाबा रामदेव के विवादित बयानों में आया नया एंगल। आचार्य बालकृष्ण ने कहा, पूरे देश को ईसाई बनाने की हो रही है कोशिश। तो वहीं आईएमए ने बाबा रामदेव पर बोला चौतरफा हमला, भेजा 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से पत्र लिखकर की शिकायत, देशद्रोह का मामला दर्ज करने की अपील। कहा, हम मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइंस के तहत कर रहे हैं इलाज, इसलिए इलाज पर की गई टिप्पणी निर्देश देने वाले मंत्रालय पर टिप्पणी समझी जाए। ट्विटर पर अरेस्ट रामदेव ट्रेंड होने के बाद बाबा ने कहा, अरेस्ट तो रामदेव को किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अब जापान के ओसाका में अनियंत्रित हुआ कोरोना संक्रमण। ओलंपिक से पहले कोरोना का कहर, शहर के अस्पतालों में नहीं है जगह, मरीजों को नहीं मिल रहे वेंटिलेटर, दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं अस्पताल, स्वास्थ्य व्यवस्था का हुआ बुरा हाल। अमेरिका ने भी नागरिकों को दी जापान सफर न करने की हिदायत, तो वहीं जापान के लोगों और डॉक्टरों ने दी ओलंपिक टालने की सलाह। ओलंपिक खेलों के आधिकारिक मीडिया पार्टनर असाही शिंबुन ने प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से किया ओलंपिक खेलों को रद्द करने का आग्रह। इसी बीच फिलिस्तीन के गाजा में हमास का प्रभाव कम करने के लिए अमेरिका ने खेला बड़ा दांव। $7.5 करोड़ की वित्तीय मदद का किया वायदा। इसके अलावा गाजा में लोगों की मदद के लिए 40 करोड़ रुपए और संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी को 2.5 अरब रुपए देने का भी किया ऐलान, लेकिन रखी ये शर्त कि इस पैसे का इस्तेमाल गाजा में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट को हल करने में हो, ना पहुंचे हमास को किसी भी तरह का आर्थिक लाभ। भारत में कोविड संक्रमण और कोरोना से हुई मौतों पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया सीरो सर्वे। सरकारी आंकड़ों को बताया अंडर रिपोर्टिंग, वास्तविक स्थिति 13 गुना से 28 गुना तक अधिक होने का जताया संदेह। दूसरी लहर से पहले का है प्रकाशित किया गया सर्वे। सागर धनखड़ हत्या मामले में हुआ नया खुलासा। मकान के किराए को लेकर नहीं हुई थी हत्या, दरअसल मामला मकान पर कब्जे का था। मामले की खुलती परतों के साथ सामने आ रहे हैं मामले में शामिल नए नाम। 4 और आरोपियों को किया दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार। चारों आरोपी भूपेंद्र, मोहित, गुलाब और मंजीत बताए जा रहे हैं नीरज बवानिया गैंग के सदस्य। कुख्यात गैंगस्टर्स के शामिल होने का भी अंदेशा। विभिन्न जेलों से लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा समेत अन्य गैंगस्टर्स को पूछताछ के लिए लाया गया है दिल्ली। आरोपी सुशील ने गैंगस्टर कनेक्शन पर साधी चुप्पी, बताया जेल में हमले का शिकार होने का डर। पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर फूट फूट कर रोया पहलवान सुशील। बेहद खतरनाक तूफान में बदला चक्रवात यास। कल सवेरे 9 बजे टकराया ओडिशा के भद्रक जिले के तट से। लैंडफॉल की प्रक्रिया हो गई तुरंत शुरू। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी हवाएं। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश। 6 राज्यों में रहेगा यास का असर। आज देर रात तक पड़ सकता है कमजोर। जोखिम वाले क्षेत्रों से करीब 12 लाख लोगों को किया गया सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित। अगले कुछ घंटे रहेंगे अहम। सोशल मीडिया बैन पर फेसबुक ने दिया बड़ा बयान। कहा, नए आईटी नियमों का होगा पालन, प्रक्रिया चल रही है और सरकार से बातचीत भी। लेकिन फेसबुक के ही स्वामित्व वाला व्हाट्सएप नए नियमों के खिलाफ पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट की कानून को वापस लेने की मांग। कहा, नया कानून लोगों की निजता यानी प्राइवेसी के खिलाफ है, जिसके लिए कंपनी है प्रतिबद्ध। दरअसल नए कानून में जरूरत पड़ने पर लोगों के द्वारा किए गए मैसेजेस को ट्रैक करने का प्रावधान है, जिस पर व्हाट्सएप ने जताई है आपत्ति। ट्विटर ने अभी तक नहीं दिया है कोई जवाब। इसी बीच भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत कर लगाया लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल पर कुप्रबंधन का आरोप।
तुरंत हटाने की मांग, कहा उनके फैसले जन विरोधी और स्थानीय परंपराओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। कई राजनेताओं ने भी राष्ट्रपति से की प्रफुल्ल पटेल को पद मुक्त करने की विनती। बता दें कि प्रफुल्ल पटेल गुजरात के कार्यकाल से ही प्रधानमंत्री मोदी के करीबी रहे हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक के रूप में किसी राजनेता की नियुक्ति को लेकर चर्चा में रहे हैं। इससे पहले आईपीएस, आईएएस जैसे अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने का रहा है चलन। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की एंटीगुआ छोड़कर भागने की बात पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री का कल आया था बड़ा बयान। कहा अगर ऐसा हुआ तो नागरिकता करेंगे रद्द। भारतीय समय के अनुसार देर रात डोमिनिका से किया गया मेहुल को गिरफ्तार। इसी बीच आम आदमी पर महंगाई का बोझ नहीं ले रहा कम होने का नाम। कोरोना के कारण कमाई पर पड़े असर के बाद महंगाई के बोझ से टूट रही है कमर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच 2.5 गुना हुआ सरसों का खाद्य तेल। लॉकडाउन के चलते कच्चे माल की कमी और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी बताया जा रहा है कारण। अब जान लेते हैं सराफा बाजार का हाल। शादियों के सीजन के बीच देश भर के सराफा बाजारों में आज सोने की औसत कीमत में आई तेजी। 24 कैरेट सोने की कीमत में आई 441 रुपए की तेजी, तो वहीं चांदी मंगलवार के मुकाबले बुधवार को 127 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती। अब स्टॉक मार्केट अपडेट। 380 अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स 51,017 के पार हुआ, तो निफ्टी ने भी 93 अंकों की तेजी के साथ छुआ 15,301 का आंकड़ा। फाइनेंस और आईटी स्टॉक्स ने दिखाई सर्वाधिक बढ़त। कपिल शर्मा के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज। 21 जुलाई से दोबारा शुरू होगा शो। सेट के साथ साथ होंगे और भी कई बड़े बदलाव। टीका कंपनियों द्वारा राज्यों को सीधे वैक्सीन बेचे जाने से इनकार के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का आया बयान। फाइजर और मॉडर्ना दोनों से चल रही है बात। बता दें कि कंपनियों ने अन्य देशों की तरह भारत से भी प्री ऑर्डर की मांग रखी है और मांगा है एडवांस पेमेंट। साथ ही फाइजर क्षतिपूर्ति सहित कुछ अन्य नियम व शर्तों में भी चाहता है बड़ी छूट, लेकिन डील हो जाने पर वैक्सीन प्रोडक्शन संबंधी तकनीकी सहयोग के आश्वासन के लिए भी तैयार। अब देश में कोरोना संक्रमण का हाल। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,73,00,000 के पार पहुंची, तो वहीं ठीक होने वाले भी बढ़कर 2,46,26,000 के पार हुए। एक्टिव केस अब घटकर 24,15,000 तक पहुंचे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया की बड़ी और काम की खबरों को सीधे अपने मोबाइल में पाने के लिए सीधी लकीर को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर लाइक करें, ताकि हम और हमारी टीम देश और दुनिया की जरूरी खबरों और आपके बीच खींच सकें एक सीधी लकीर। वंदे मातरम।